नमस्कार प्रिय दोस्तों, शलोम। मैं वैलेस दास और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा चैनल जीसस लव हिंदी में। दोस्तों, हम अपनी सीरीज बाइबल परिक्रमा में लगातार पवित्र बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने पिछले सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से जरूर देख सकते हैं। आइए आज हम मिलकर अध्ययन करते हैं उत्पत्ति अध्याय 16 का। ये अध्याय अब्राहम, साराई और हजीरा का पारिवारिक जीवन की एक बहुत ही मार्मिक और जटिल घटना को प्रकट करता है। ये केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक परंपरा, मनुष्य की अधीरता और परमेश्वर की करुणा को भी दर्शाता है। उत्पत्ति 16 अध्याय 1 और 2 वचन में बाइबल हमें बताता है कि अब्राहम की पत्नी साराई निसंतान थी। उस समय के समाज में निसंतान होना एक बड़ा अभिशाप माना जाता था। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उनके वंश बहुत बढ़ेगा, लेकिन समय बीत रहा था और साराई की गोद अभी भी सूनी थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक प्रथा थी कि अगर पत्नी संतान जन्म ना दे सके तो वह अपनी पति को अपनी दासी दे सकती थी, ताकि उसके द्वारा संतान पैदा हो सके। इसी अधीरता में साराई ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को अब्राहम को दे दिया। यह प्रथा सिर्फ बाइबल में ही नहीं मिलती, बल्कि इतिहास में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे कि नूजी टैबलेट और कोड ऑफ हम्मुराबी में भी ऐसे कानून का वर्णन मिलता है। उस समय दासी के पास अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी अधिकार नहीं होता था, वह अपनी मालिक के अधिकार में होती थी। उत्पत्ति 16 अध्याय 3 और 6 पद में जब हजीरा गर्भवती हुई तब घर की स्थिति बदल गई। एक दासी होते हुए भी गर्भवती होने के कारण हजीरा के मन में घमंड आ गया और उसने अपनी स्वामिनी अर्थात साराई को तुच्छ समझा और उससे ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। इस बात से साराई बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने अब्राहम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय तुम करो। लेकिन अब्राहम ने कहा, देखो, तुम्हारी दासी तुम्हारे ही वश में है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। इसके बाद साराई ने हजीरा के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू किया। इस दुख को सह न पाने के कारण हजीरा शूर के जंगल की ओर भाग गई। उत्पत्ति अध्याय 16 7 से 14 पद में हम लोग देखते हैं, जब हजीरा जंगल में एक सोते के पास बैठी थी तब यहोवा के दूत उससे मिलके उससे कहा, हे हजीरा, साराई की दासी, तू कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? ये एक बहुत गहरी बात थी। जो हजीरा मनुष्यों की नजर में सिर्फ एक दासी थी, लेकिन परमेश्वर उसे उसका नाम से जानते थे। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की नजर में हर व्यक्ति का कीमत है। यहोवा के दूत ने उसे वापस लौटने और साराई की अधीनता में रहने को कहा। साथ ही परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि उसका वंश इतना बढ़ेगा कि उसे गिनना संभव नहीं होगा। उसके पुत्र का नाम होगा इस्माइल। इस्माइल का अर्थ है परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने हजीरा की पीड़ा को सुन लिया था। तब हजीरा ने परमेश्वर को एक नाम दिया, एल रोही, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। उस स्थान का नाम रखा गया बेर लाही रोही। बाद में हजीरा वापस आई और उसने अब्राहम के लिए एक पुत्र को जन्म दिया और अब्राहम ने उसका नाम इस्माइल रखा। उस समय अब्राहम की आयु 86 वर्ष थी। इस घटना से हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। पहली शिक्षा यह है कि सामाजिक अन्याय हजीरा की कहानी हमें पश्चिम समाज की दास प्रथा और स्त्रियों की कठिन स्थिति को दिखाती है। दूसरी शिक्षा, परमेश्वर पीड़ितों को देखते हैं। दुनिया भले ही किसी को तुच्छ समझे, परमेश्वर उसे कभी नहीं भूलते। तीसरी शिक्षा यह है कि परमेश्वर की योजना अर्थात इस्माइल के वंशज आगे चलकर अरब जातियों के रूप में जाना गया। प्रिय मित्रों, हजीरा की ये कहानी हमें सिखाता है कि जब हम जीवन के मरुभूमि जैसे कठिन समय से गुजरते हैं
तब भी परमेश्वर हमें देख रहे होते हैं। वे एल रोही है, अर्थात वो परमेश्वर जो हमें देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ, और बाइबल की ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीएस लव हिंदी को। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न या आलोचना का विषय है तो गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर अनुग्रह शांति आप सभी को ऊपर बना रहे। जय मसीह की।